हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले कल मंडे है और निफ्टी का कल काम होना, मार्केट ओपन होने वाला है। 2 दिन हमें रेस्ट मिला और मैं फुल्ली आराम से एंजॉय किया। मैं कोई वीडियो आप लोग के लिए नहीं ला पाया, उसके लिए पहले मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मार्केट से ना बहुत बोर हो जाता हूँ। तो मैं भी रिलैक्स फील करता हूँ मार्केट जब ऑफ होते हैं। तो देखो, कल मार्केट में मुझे भी काम करना होता है, तो जिसकी वजह से अभी रात के काफ़ी टाइम हो रहा है और मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे भी काम करना होता है। तो मैं कल मंडे कैसे काम करूँगा उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी कुछ बताना चाहता हूँ। तो आप लोग आराम से वीडियो को फुल देखें कि मार्केट में कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा मंथ के हिसाब से पहले कैंडल देख लेते हैं। मंथ के हिसाब से बहुत बेहतरीन कैंडल, एकदम क्या ही बताऊँ, जबरदस्त सुपर डुपर टाइप का, एकदम 50% से ऊपर निकल रहा है मार्केट। और अभी मंथ में क्लोजिंग में टाइम है एटलीस्ट, मतलब 6 से 7 दिन, ठीक ना। अब मार्केट में मुझे अब क्या, ऐसा क्या है कि मार्केट इस मंथ तोड़ के क्या ऊपर, देखो अब जाने को तो मार्केट ना कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मुझे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना आता है, तो उसके पहले मैं वीक के हिसाब से कैंडल देखूंगा। तो वीक का जो क्लोजिंग है, ठीक ना, वीक का जो क्लोजिंग है बहुत बेहतरीन कैंडल है। तो क्या मैं खुलते के साथ मार्केट में मैं कॉल साइड जाऊंगा? तो सबसे पहले मैं एक बार ग्लोबल मार्केट अपना देख लूं कि ग्लोबल मार्केट हमारा कैसा है, क्या मार्केट गैप अप खुलने वाला है, ठीक ना। तो अभी जो करंट सिचुएशन मार्केट क्लोजिंग दिया था 23,350 का, और अभी जो ग्लोबल मार्केट है 476, आई मीन कि मुझे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक ना। एटलीस्ट 25-50 पॉइंट, 50 पॉइंट से ज़्यादा भी, मैं फिर भी मैं अप्रॉक्स 50 पॉइंट के लमसम मान लेता हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले वीक के हिसाब से प्राइजेक्शन जो मुझे दिख रहा है ना, एक यहाँ एक हार्डल दिख रहा है 23,600 पे, ठीक। तो क्या मैं 23,000 को पहले एक, क्योंकि मैं जो बताता हूँ कि सबसे पहले अगर मार्केट निकलेगा ना, तो ये एक इसका रेजिस्टेंस फेज दिख रहा है मुझे। तो अगर मार्केट अभी 350 का, 350 पॉइंट गैप अप खोलने वाला है नहीं मार्केट, फिर भी 50 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी गैप अप खुलता है देखना है मार्केट का कितना गैप अप हो रहा है। अगर गैप डाउन हो रहा है तो देखो, जो भी मैं बोलता हूँ कि कैंडल अगर खुलते हैं ना, तो प्रीवियस कोई सा भी बैक टेस्टिंग आप जाके देख लो, कैंडल खुलता है ना, ऐसा नहीं कि यहीं से मार्केट गैप अप खुला और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट भाई वैसा नहीं चलता। कैंडल जो बनता है ना, वो क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ते हुए चलता है। तो अगर इसको जाना भी ऊपर होगा ना, तो बेशक गैप अप खुल जाएगा, लेकिन क्या करेगा, नहीं कि मैं वीक का देख रहा हूँ, ठीक ना। तो 1-2 दिन क्या करेगा ना, इसको करीब थोड़ा थोड़ा मार्केट इसके नजदीक लाएगा और फिर यहाँ से मार्केट हमें ऊपर ले जाएगा। तो मैं अभी क्या, वीक के हिसाब से तो मस्त पॉजिटिव दिख रहा है। तो डे के हिसाब से अभी देख रहे हो ना, तो नेगेटिव का कोई सेंटीमेंट नहीं है। अगर इस टाइम कोई भी अगर नेगेटिव का ट्रेड लेते हो, तो आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। क्योंकि नेगेटिव क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बायर आते हैं, नहीं आते, इंटरेस्ट दिखाते हैं, थोड़ा बहुत फोमो क्रिएट होता है मार्केट में, जो कि आपको अचानक से मार्केट क्या करेगा, 20 पॉइंट 30 पॉइंट पुट साइड ट्रेड दिखाएगा, ठीक ना। लेकिन वो क्या होगा, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो सडन फिर गिर जाएगा, वहीं पे आ जाएगा जहाँ से मार्केट चला था। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि प्रीवियस जो भी मार्केट देखे होंगे शुक्रवार के दिन, तो कॉल साइड का ट्रेड था, पुट साइड का था ही नहीं सिनेरियो, मार्केट डिप भी दे रहा था, तो अचानक से प्रीमियम जा भी रहा था ना, लेकिन लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। वहाँ क्या हो रहा था, प्रीमियम फिर से गिर के वहीं पर आ जा रहा था, ठीक ना। तो मार्केट में हमेशा यार एक ही ध्यान रखना कि मार्केट का अगर सिनेरियो पॉजिटिव होना तो नेगेटिव ट्रेड मत देखना, और अगर नेगेटिव होना तो पॉजिटिव ट्रेड मत देखना। क्योंकि जहां सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है ना, मार्केट तो समझ में आता है कि प्राइस टिक रहा है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में मार्केट चलता है ना, तो वहाँ क्या होता है, मार्केट प्राइस टिकता ही नहीं। जो भी आते हैं फोमो क्रिएट करते हैं और लोग फंसता है और वहीं से मार्केट फिर से नीचे चला जाता है, और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से मुझे पॉजिटिव दे दे, पॉजिटिव दे दे। और उनका अगर ऑप्शन बाइंग में अगर जितना टाइम आप यहाँ दोगे ना, वो आपका क्या होगा ना, प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ गलने का स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से लोग ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा याद रखना। अभी देखो, मैंने वीक के हिसाब से एक यहाँ आपको मैंने 23,550 का लेवल मैंने ये मार्क किया है, 23,550 का। यहाँ एक मुझे वीक के हिसाब से रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक ना। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस आपको 23,800 का, आपको ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक। तो अगर मैं भी कल मार्केट इस रेंज पे रहे ना, तो वेट करना कि मार्केट नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो, मैं जो बोल रहा हूँ कि मार्केट को अगर थोड़ा सा यहाँ रिट्रेसमेंट करना होगा ना, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ ना, एक यहाँ रेजिस्टेंस जोन था, इसको भी तोड़ते हुए मार्केट ऊपर गया। और डे के हिसाब से देखो ना कैसा कैंडल बना। तो डे हिसाब से भी कुछ एक्सपेक्टेड ऐसा ही करना कि अगर मार्केट निकलना भी होगा, गैप अप भी खुलेगा ना, तो थोड़ा सा मार्केट लाके कुछ इसके नजदीक सट के उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन बैक टू बैक जिस हिसाब से मार्केट दिया ना, तो अभी बहुत, मैं उम्मीद नहीं करता मार्केट अभी बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। स्लो स्टडी में भी जाएगा ना, तो कॉल का भी प्रीमियम आपको दिखे करता हुआ दिखेगा, और का भी प्रीमियम, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रीमियम अभी बहुत ज्यादा हाई हुए ना, अब उसको क्या करेगा ना, मतलब गला के सेटलमेंट के हिसाब से बराबर करने का सोचेगा मार्केट। तो कोई भी फॉर्मों में मार्केट में काम ना करें। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा सबसे पहले 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूं, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ ना, एक कैंडल एक नेगेटिव बना,
और मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा प्राइस एक्शन। अभी मैंने 2 जोन मार्क किया है। अभी देखो सबसे पहला ये रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है और अगला इसको भी तोड़ता है ना, तो ये खैर अगर इसको जाने से पहले एक बार मार्केट को मुझे डिप चाहिए। डिप क्या, प्रीवियस कैंडल। अगर डे के हिसाब से देखो नेगेटिव, तो डे के हिसाब से कोई 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 एंगल से मार्केट अभी नेगेटिव है ही नहीं। अगर नेगेटिव जाना होगा ना तो सबसे पहले 1 डे का कैंडल कटेगा, उसके बाद हम लोग नेगेटिव सोचेंगे। वरना क्या होगा ना, फॉर्मो क्रिएट होगा, मार्केट दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा ना, तो प्रीमियम सडन पुट का स्पाइक नीचे चला जाता है। ठीक ना, ये हमेशा याद रखना। अब मैं इसको थोड़ा सा अभी प्राइस एक्शन तो बता ही दिया कि अभी देखो यहाँ रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है मुझे 23,800 का, लेकिन वीक के हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन हमारा ये भी है 23,555 का लेवल। ठीक, और अब हम इसको क्या करते हैं, पहले प्राइस एक्शन 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो भाई, एक यहाँ रेजिस्टेंस था तो इसको भी तोड़ते मार्केट अब यहाँ पे आ गया। ठीक ना, तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये गैप देख रहे हो ना, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस मुझे है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर यहाँ हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ मार्केट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग पहले वही है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, और इसको हम लोग क्या है ना भाई, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करते हैं ना, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस मार्केट को प्रेडिक्शन करना सीखो। अगर नहीं आ रहा है ना तो एटलीस्ट कम से कम 3 महीने का बैक टेस्टिंग करो, 3 महीना प्रैक्टिस करो, तो सोचना कि मैं एक लोड से कुछ पैसे अर्न कर पाऊंगा। वरना आप सोचोगे मार्केट तो ऐसे हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ कॉल पुट में पैसे बना पाओगे, क्योंकि कॉल पुट तो छोड़ दो, स्टॉक में पैसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये सारा गेम है ना प्रैक्टिस का है। तो प्रैक्टिस पहले जरूरी है। आप जितना भी प्रैक्टिस करो 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। अगर प्रैक्टिस कम रहेगा यहाँ तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग तो सोचो ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग का खेला, वहाँ 1 मिनट 2 मिनट काम किया जाता है, वहीं उसी से आपको मस्त प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। तो देखो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखो ना, तो मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस ये है और अगला रेजिस्टेंस फिर आपको 23,700 पे, लेकिन जो डे के हिसाब से और वीक के हिसाब से आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वो वीकली हो रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़े प्लेयर छोटे टाइम फ्रेम पे कभी वो देख के नहीं बैठते कि मैं यहाँ से सेल कर दूँ। उनका अगला टारगेट है 23,800 का। ठीक ना, तो इसके पीछे आपको बहुत बड़ा डिप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने डे हिसाब से बताया, अगर नेगेटिव होगा ना तो सबसे पहले प्रीवियस कैंडल का लो कटेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। अब मंडे मार्केट कैसे काम करना है वो हम लोग समझ गए। तो नियर प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, नियर प्राइस एक्शन हमारा भाई इसके नीचे मार्केट निकलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे, मार्केट 15 मिनट का या 30 मिनट 2 कैंडल देखेंगे कि कैसा रिएक्शन है। उसके बाद हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना खेला वेला करेंगे। और एक बार ऑप्शन ये डाटा देख लेते हैं, डाटा क्या है। तो भाई डाटा के अभी अकॉर्डिंग मार्केट देखो, इधर 21 लाख है और इधर 23 लाख है। मार्केट मतलब मस्त पॉजिटिव है। ठीक ना, तो अभी कोई सोचना भी मत कि मार्केट अभी बहुत नेगेटिव हो रहा है। तो मार्केट में जो मुझे चाहिए था भाई, उसका सिग्नल बहुत पहले मिल गया, 2 दिन पहले ही। और आराम से बैठे रहो, ट्रेड मिलता है 5-15 मिनट पे, प्राइस एक्शन कुछ पॉजिटिव दिखता है या नेगेटिव दिखता है तो उस हिसाब से ट्रेड लो, वरना मार्केट को अवॉइड करो। स्टॉक वगैरह देखो, अब मैं एक बार स्टॉक की बात कर लेता हूँ यहाँ, क्योंकि देखो अभी मार्केट जब गिर रहा था ना तो लोग डर रहे थे कि मार्केट में क्या ही अब ट्रेड लूँ। तो भाई देखो मार्केट में ना मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो पढ़ा, लर्निंग लिया मार्केट से, वो मैंने वॉरेन बफेट का बुक जब पढ़ा ना, तो वहाँ मैंने एक चीज सीखा अपने लाइफ में कि इस ट्रेडिंग लाइन में ना, जब पूरा दुनिया हाहाकार में हो, और मैं एक्सपीरियंस के साथ ये चीज आप लोग के तक बता रहा हूँ, जब पूरा दुनिया तबाही की ओर हो ना, तो उस टाइम आप मार्केट में हिम्मत दिखाओ कि मैं यहाँ से बाय करके चलूंगा। और जब पूरा मार्केट पूरा खुशहाल हो ना कि मस्त प्रॉफिट हो रहा, मस्त प्रॉफिट हो रहा, आराम से आप वहां से मार्केट से आराम से देखते रहो। देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ 2020 का, क्योंकि मैं भी उस टाइम मार्केट कहीं ना कहीं सीख रहा था और मेरे को सीखे हुए साल भर हुए थे 2020। तो मेरे को उतना कैपिटल भी नहीं हुआ करता था जो मैं स्टॉक वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा था। तो मैं जितना मेरा कैपिटल था ना, बहुत कम कम मात्रा में 2-3 क्वांटिटी ऐसे करके मैंने प्रैक्टिस के तौर पे मैंने उसको बाय करके रखा। और अभी ऐसे ऐसे स्टॉक भी मेरे पास पड़े हैं जो मैं 4-4 साल से होल्ड कर रखा हूँ। बहुत सारे नेगेटिव भी है, बहुत सारा रिटर्न भी 200% का है, तो मैं क्या ही बोलूँ वो सबका। तो हमेशा याद रखना कि जब पूरी दुनिया मतलब स्थिति खराब रहे ना शेयर मार्केट का, तो उस टाइम आप थोड़ा सा हिम्मत दिखा के, बहुत ज्यादा कैपिटल मत डालना, लेकिन हाँ इतना एफर्ट जरूर डालना कि अगर वो कैपिटल आपका जीरो भी हो जाए ना तो आपको गम ना। और मैं एक चीज बता दूं, स्टॉक में कैपिटल कभी जीरो होता ही नहीं है जो सोचते हैं। और हमेशा मतलब क्वालिटी वाला स्टॉक लेना, ये नहीं कि क्वांटिटी मेरे पास बहुत है तो क्वांटिटी आप कितना भी बढ़ा लो मार्केट में वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन क्वालिटी स्टॉक आप 10 ही रखोगे ना, तो वो उम्मीद करो कि 10 से आपको कम से कम वो आपको इतना प्रॉफिट देगा ना, इतना देगा ना कि आप सोचे भी नहीं होगे कि मैं अगर ये 10 बाय किया तो आने वाले 5 साल में ये मेरे पास 1000 क्वांटिटी हो जाएंगे। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, स्टॉक वगैरह स्प्लिट होते हैं, डिविडेंड देते हैं, तो वो सारा प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन वही है क्वालिटी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना। ये नहीं कि देखो अभी मार्केट ना इतना गिरा तो लोग क्या हुए ना, लोग सोच रहे होंगे मार्केट अब बहुत नेगेटिव हो रहा है भाई, जीरो हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ से कुछ भी स्टॉक देखोगे ना तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, मतलब 5%, 10%, 15% ऐसे स्टॉक भी है जो कि अच्छा रिटर्न दे। तो हमेशा याद रखो कॉल पुट भाई, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना तो 20,000 से ट्रेडिंग के लिए रखो और 80,000 स्टॉक के पीछे इन्वेस्ट करो। वो आपको मार्केट छोड़ने पर कभी मजबूर नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर सोचोगे ना मेरे पास 50,000 है या 1 लाख है, मैं सारा कैपिटल से ट्रेडिंग करूंगा,
तो भाई आपका इस लंबे रेस का घोड़ा आप शेयर मार्केट में नहीं बच सकते। आपको क्या होगा ना, वो आपका 50,000 लाख, आप बेशक थोड़ा बहुत सीखे हो, साल से काम कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं मार्केट ना एक दिन ले लेगा। लेकिन अगर आप 80,000 कैपिटल स्टॉक में रखते हो और 20,000 से रिस्क भी लेते हो, अगर मान के चलो खुदा खास्ते कल मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है, तो कल अगर आपका 20,000 भी जाएगा ना, तो आपको मार्केट छोड़ने पर मजबूर नहीं होगा और वेट करोगे, और स्टॉक से जब पैसे फिर से बनेंगे ना, तो फिर से एफएनओ में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर आज देख रहे हो, ये विद इन मैं ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं एफएनओ आके मैं एफएनओ स्टार्ट कर दिया। मैं भी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हाथ जमाया, अच्छे पैसे बनाए, तो मैं थोड़ा बहुत इंट्राडे वगैरह करता हूँ। वरना मैं सबको बोलता हूँ कि भाई इंट्राडे सबकी बस की बात नहीं है, यहाँ माइंड का पजल क्रिएट हो जाता है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। तो जो समझते हैं मार्केट में वो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो नहीं समझ में जिनको आ रहा है, मैं उनको बस एक ही बोलूंगा, आपका कैपिटल है तब तक आप शेयर मार्केट में टिकोगे। अगर कल आपका कैपिटल वाइप हो जाएगा ना, तो शेयर मार्केट को तो देखना तो छोड़ दो, आप सिर्फ गाली दोगे। तो वैसा आपके साथ ना हो, स्टॉक के साथ आप बढ़त बना के चलो। स्टॉक से 2 रुपया ही बनाओ, लेकिन स्टॉक से बनाओ, वो आपको सुकून देगा लाइफ में। तो आई होप कि समझ गए होंगे मंडे हम लोग कैसे मार्केट करते हैं। तो अगर हमारे वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो हमें आप लोग प्यार दिखाएं, ताकि मैं आपको इससे भी बेहतरीन नॉलेज अपना नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।